जय संविधान, जय मूल निवासी, नीला सलाम साथियों। मैं भीम आर्मी संस्थापक भीमपुत्र विजय कुमार आज़ाद आज देश के बहुजनों को एक संदेश देना चाहता हूँ। मेरा संदेश है उन सभी बहुजनों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए हुए वक्तव्य आत्मनिर्भर बनने से रिलेटेड है। मैं इस वक्तव्य से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार कोरोना महामारी संकट के आगे घुटने टेक चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब खुद ही उठानी पड़ेगी। बाज़ारों का यूँ खुल जाना, लोगों का आवागमन बढ़ जाना, यह महामारी को बढ़ाने में सहायक ही होंगे। जब कोरोना पीड़ितों की संख्या, कोरोना संक्रमितों की संख्या कम थी, तब देश के आवागमन और बाजार पूर्ण रूप से बंद थे। लेकिन आज कोरोना संक्रमण चरम सीमा पर बढ़ रहा है तो पूरा बाजार खोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की सरकारें इस कोरोना महामारी के आगे घुटने टेक चुकी हैं। ऐसी स्थिति में हमें आत्मनिर्भर होने से ही सफलता प्राप्त होगी। आज अपने परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए मैं बहुजन समाज के लोगों को यह सलाह देना चाहता हूं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा सतर्कता बरतने का प्रयास करें। जब तक यह बीमारी खत्म नहीं हो जाती, जब तक इस बीमारी का इलाज आसानी से उपलब्ध ना हो जाए, तब तक हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। जो हॉस्पिटल हमारे पहले से बने हुए हैं, यदि हमारी सरकारों ने उन पर ध्यान दिया होता तो आज कोरोना संक्रमण की जांचों के लिए हमें दर पे दर भटकना नहीं पड़ता। यदि हमारे देश की सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने अपने अपने क्षेत्र में उद्योग स्थापित किए होते तो वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, मजदूरों को दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूरों की भांति काम करने को मजबूर ना होना पड़ता। हमारे देश की राजनीतिक सत्ता को, हमारे देश की राजनीतिक दृष्टि को और राजनीतिक नेतृत्व को यह जान लेना चाहिए, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए कि उन्होंने केवल और केवल वोट की और अपने सैलरी की बात की है। जब अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है, अपने वेतन बढ़ाने की बात आती है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मिलकर आपस में संशोधन कर लेते हैं और अपनी अपनी मासिक वेतन को बढ़ा लेते हैं। जब बात आती है देश के गरीबों के लिए, देश के असहाय लोगों के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तो उनके कोष में धन खत्म हो जाता है। उनके कोष में धन खत्म हो जाता है। जो नेता आज एक पैर से सत्ता बनाने और गिराने में माहिर हैं, वो नेता आज कुंभकर्ण की भांति इस कोरोना महामारी के दौर में सो रहे हैं। आज प्रवासी मजदूरों को इतनी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन आज हमारे देश के श्रम मंत्री ने दो बोल भी नहीं बोले हैं। जब नेताओं को जनता के बीच में जुल्मेबाजी करनी होती है तो बड़े बड़े वायदे तो करते हैं, लेकिन जनता के हितों की बात नहीं करते। जनता के द्वारा प्रत्येक महामारी में अलग अलग नाम से खाते खोलकर धन तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जनता के ऊपर उन्हें पूर्ण रूप से सही ढंग से खर्च नहीं करते हैं। मैं देश के सभी नौजवानों से, देश के सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों का चुनाव करें जो जनता के हित की बात करते हों, जो मानवता की बात करते हों। और ऐसे लोगों को चुनने के लिए आपको जाति धर्म को त्यागते हुए मिशन को और देश की भावना को बढ़ाते हुए काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। और जो लोग जन विरोधी हैं, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए और साफ और स्वच्छ छवि वाले नेताओं को, लोगों को चुनना चाहिए।
और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। देश की इस विषम परिस्थिति में मैं देश के लोगों के लिए चंद लाइनें कहना चाहूँगा कि जनता को मिलेंगे यकीनन स्वच्छ छवि के नेता। जनता को मिलेंगे यकीनन स्वच्छ छवि के नेता, ऐसा हम बहुजन चिंतक बोलते हैं। और जनता चुन चुन कर बहिष्कृत करेगी उनको, जनता चुन चुन कर बहिष्कृत करेगी उनको जो जनता के हितों की अनदेखी करते हैं। जय भीम, जय भीमाली। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।